हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब भी अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ करते हैं अपने न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो देखिए, अभी 5 बज रहे हैं और मैं अभी आई हूँ काम पर से। तो अभी नहा करके आई हूँ, क्योंकि हम लोग शाम के टाइम भी हमें नहाना होता है, क्योंकि नमक में काम करते हैं ना, तो कपड़ों में नमक जो है चिपक जाता है, तो नहाना ज़रूरी होता है। तो नहा करके आई हूँ। फिर उसके बाद में ना बिस्तर साफ़ करी थी। अब झाड़ू निकाल देती हूँ, इस यहाँ पर निकाल दूँ, फिर उसके बाद में किचन में भी अभी निकालना है। तो देखिए, काम पर से आते साथ में भी ना घर में इतने काम होते हैं, तो मुझे भी खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। और पहले झाड़ू वाड़ू निकाल दूँ, फिर उसके बाद खाना बनाने की मैं तैयारी करूँगी, क्योंकि वक्त कैसे निकलता है ना, पता ही नहीं चलता है। और पिंटू देखिए अभी खेल रहा है, तो पिंटू को भी नहलाई धुलाई थी मैंने। तो कपड़े वगैरह धो करके डाल दी हूँ पिंटू के, और अब खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो पिंटू से पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ। तो वो तो कह रहा था कि दाल ढोकली, लेकिन आज मेरा मन नहीं था दाल ढोकली बनाने का। तो मैंने सोची नहीं, दाल ढोकली बनाना नहीं है और कुछ और बनाने का मन था, क्योंकि ना अभी सब्ज़ी पड़ी थी और 1-2 रोटी भी पड़ी थी। तो रोटी और मैंने सोची चरखा चावल बनाऊँ। तो कह रहा था कि मैं नहीं खाऊँगा, नहीं खाऊँगा। तो मैंने सोची कि कुछ ऐसा बनाती हूँ जो सभी लोग मतलब खा लें। तो झाड़ू वाड़ू देखिए हमारा निकल गया है। अब थोड़ा बाहर भी झाड़ू निकालना है, क्योंकि ना बाहर चप्पलों से पूरा मिट्टी मिट्टी हो जाती है, और नमक जो रहते वो तो रहते ही हैं। तो बाहर थोड़ा निकाल दूँगी झाड़ू, नहीं तो ना फिर वही वापस पैर से अंदर आ जाते हैं। हम आ गए थे अब किचन में, और देखिए चावल वावल लेकर के मैं यहाँ बैठ गई हूँ। तो झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद में ना 5-10 मिनट थोड़ा आराम करती हूँ। फिर उसके बाद में आती हूँ खाना वाना बनाने के लिए। तो एक कांदा है, आज सोच रही थी पुलाव बनाने के लिए। तो पिंटू तो कह रहा था मैं नहीं खाऊंगा, तो मैंने सोची कुछ ऐसी इस तरह से बनाऊँ ना कि पिंटू भी खा ले और मेरे हस्बैंड दोनों ही खा ले। तो घर पे आने बाद ना झाड़ू वाड़ू तो निकल जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम इसी में लगता है कि बनाए क्या। तो सुबह में भी यही होता है और शाम में भी यही होता है कि क्या बनाऊँ मैं। और देखिए, फिर सोचते सोचते ना तो मैं पुलाव बनाने आई हूँ, और मैं ना कुछ खड़े मसालों के साथ में बनाती हूँ, क्योंकि जो गरम मसाले होते हैं जो बुक्की ना, तो मैं वो तो डालूँगी थोड़े बहुत, लेकिन जो खड़े मसाले होते हैं ना, वो टेस्ट असली उसी में आता है। और ये कांदा वांदा डाल रही हूँ मैं। ऐसे तो सोची थी तहड़ी होती है ना, बनारस में सब जानते हैं, तो तहड़ी जो होती है वो बनाने सोची थी। फिर मैंने सोची क्या पता कौन खाएगा कौन नहीं खाएगा, कोई नहीं, हम पुलाव बना लेते हैं सिंपल सा, और सभी लोग खा लेंगे। तो तीखा कम करूँगी, क्योंकि पिंटू भी कम तीखा खाते हैं और मेरे हस्बैंड भी तीखा बहुत ही कम खाते हैं। बाकी जो हमारे घर में वैसे है बहुत ज़्यादा ही तीखा खाने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा तीखा जो होता है ना अच्छा नहीं होता है। एक उम्र बाद फिर वही बाद में वही चीज़ दुख देता है, इसीलिए ज़्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, मीडियम ही खाना चाहिए। तो अब देखिए, हम खड़े मसाले मैंने डाल दी थी, और अब डाल रही हूँ कांदा। तो कांदे को ना हल्का सा मैं लाल कर लूँगी। तो पुलाव बनाऊँगी ना तो सभी लोग, और गरम गरम अच्छा लगेगा बनाने खाने में भी। तो अभी देख रही हूँ, कल सोच रही हूँ पिंटू के लिए छोले और पूरी बनाऊँगी। कांदे को हम कर देते हैं थोड़ा सा लाल। तो काम पे से थक के आने बाद ना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। सुबह हम उठते हैं 5:30 या 5 बजे उठ जाते हैं, और दिन कैसे निकलता है ना, क्योंकि घर के साथ साथ बाहर के भी काम होते हैं। घर के काम करके फिर ड्यूटी पर भी जाना होता है। इसमें कैसे दिन निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और हम अपने बेटे को तो बहुत ही कम समय दे पाते हैं, बस खाना बनाने खाने में ही जो समय दे पाते हैं, नहीं तो पूरा दिन में हमारा बेटा घर में अकेला ही रहता है। या तो घर में अकेला रहेगा या तो बाहर खेलता रहता है। उसे भी आदत हो गई है, क्योंकि उसे पता है मम्मी पापा अगर काम नहीं करेंगे तो कैसे घर कैसे चलेगा। थोड़ा तो समझदार हो ही गया है मेरा बेटा। तो मैंने इसमें ना एक आलू डाल दी हूँ, और चावल हम ले लेते हैं 1 कटोरी। तो चावल इतना ही बनाऊंगी कि ना अभी सब खाए और ख़त्म हो जाए, क्योंकि ना सुबह में अगर बच जाता है ना तो वो ठंडी चीज़ जो होती है कोई भी नहीं खाता, भले फ्रिज में रखे,
लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। और जो ताज़े और गरम गरम में जो टेस्ट होता है ना, वो पड़े हुए मतलब रात के खाने में नहीं होता है। तो इतना ही बनाऊंगी कि सभी लोग खा ले और ख़त्म हो जाए। तो कल था दशहरा और कल तो दिन में हमने कुछ भी नहीं बनाया था, वही शाम को सीधा सब्ज़ी और रोटी बनाए थे। बाकी दिन तो पूरा ऐसे ही कल निकल गया था। आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप लोग पिछला व्लॉग जा कर के देख लीजिए। और जो भी हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग वीडियो फुल वॉच कीजिए। पसंद आए आप लोगों को तो प्लीज़ एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो कांदे और आलू को हल्का सा फ्राई करके हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो गरम मसाला ना बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने सोची चलो कोई बात नहीं, हम खड़े मसाले तो थोड़े हमने डाले ही हैं, टेस्ट तो आ ही जाएगा। और मिर्ची ना बहुत ही थोड़ी सी मैंने डाली थी, हरी मिर्ची, लाल वाली मिर्ची। ऐसे तो पुलाव में देखिए टमाटर तो डालना चाहिए, लेकिन था ही नहीं घर में टमाटर। हस्बैंड को तो बोली हूँ टाइम पर लेके आ जाएंगे तो डाल देंगे, और नहीं तो फिर ऐसे ही बना लेंगे। तो ये धनिया थी, हल्दी था और ना थोड़ी सी मिर्ची हमने इसमें डाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा तीखा हो जाए। तो मसाले जब तक पक रहे ना, हम चावल को भी धो लेते हैं और जो यहाँ पर बिखरा पड़ा है ना, सभी को इधर से उधर हटा देते हैं। किचन है छोटा सा और कुछ भी बनाने बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कितना बिखरा पड़ा है घर में। तो मसाले जो थे ना वो पक गए थे अच्छे से, तो इसमें पानी डाल देते हैं। और ये जब पानी अच्छे से उबलने लग जाएगा तो हम इसमें चावल धो करके डाल देंगे। तो हमारा डेली ब्लॉग आता है और हम दोपहर के टाइम ही अपलोड करते हैं अपने ब्लॉग को। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समय निकाल कर हमारा ब्लॉग देख लिया कीजिए। तो चलिए अब इसे थोड़ा ढक दे देते हैं ताकि पानी जो है अच्छे से उबल जाए, और फिर चूल्हा चालू करेंगे हम। तो हमने चूल्हा देखिए चालू कर लिए हैं, 4-5 रोटी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। तो फ्रेंड हम चलते हैं रोटी बनाने और मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग।